क्या आपने कभी सोचा है कि पूरी सृष्टि में केवल 12 ही ज्योतिर्लिंग क्यों हैं और इन्हें साधारण पत्थर का शिवलिंग नहीं बल्कि स्वयं भगवान शिव का जीवित और स्वयं प्रकाश स्वरूप क्यों माना जाता है? पुराणों के अनुसार जब एक बार ब्रह्मा और विष्णु में यह विवाद हुआ कि सृष्टि में सबसे श्रेष्ठ कौन है, तब अचानक आकाश से पाताल तक एक अनंत अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ, जिसका न कोई आदि था न अंत। ब्रह्मा हंस बनकर ऊपर गए और विष्णु वराह बनकर नीचे, लेकिन कोई भी उस ज्योति का सिरा नहीं खोज पाया। तभी भगवान शिव प्रकट हुए और बताया कि वही अनंत हैं और वही सत्य हैं। उसी अनंत ज्योति ने पृथ्वी पर 12 स्थानों पर प्रकट होकर ज्योतिर्लिंग का रूप लिया, जिनमें पहला सोमनाथ है, जहां चंद्रदेव ने शिव की तपस्या कर अपने क्षय रोग से मुक्ति पाई और यह सिखाया कि सच्ची भक्ति कभी नष्ट नहीं होती। दूसरा मल्लिकार्जुन, जहां शिव और पार्वती ने परिवार और अहंकार त्याग का संदेश दिया। तीसरा महाकालेश्वर, जहां शिव स्वयं काल के स्वामी बनकर यह बताते हैं कि मृत्यु भी उनके अधीन है। चौथा ओंकारेश्वर, जहां नर्मदा के बीच ओम के आकार में ब्रह्मांड का रहस्य छिपा है। पांचवा केदारनाथ, जहां महाभारत के बाद पांडवों ने तपस्या की और आज भी कठिनतम परिस्थितियों में शिव की शक्ति दिखाई देती है। छठा भीमाशंकर, जहां राक्षस भीम का अंत कर यह सिखाया गया कि अधर्म कितना भी शक्तिशाली हो, अंत में धर्म की ही विजय होती है। सातवां काशी विश्वनाथ, जहां मृत्यु भी मोक्ष में बदल जाती है, क्योंकि यहां शिव स्वयं जीव के कान में तारक मंत्र कहते हैं। आठवां त्र्यंबकेश्वर, जहां से गोदावरी नदी निकली और शिव के 3 नेत्र भूत, वर्तमान और भविष्य का ज्ञान देते हैं। नौवां वैद्यनाथ, जहां शिव वैद्य बनकर भक्तों के रोग और कष्ट हरते हैं और जहां रावण ने भी अपनी अहंकार रहित भक्ति से शिव को प्रसन्न किया। 10वां नागेश्वर, जहां शिव नागों के स्वामी बनकर भय से मुक्ति और विश्वास का संदेश देते हैं। 11वां रामेश्वरम, जहां स्वयं भगवान श्री राम ने शिव की पूजा कर यह सिद्ध किया कि ईश्वर भी ईश्वर की भक्ति करते हैं। और 12वां घृष्णेश्वर, जहां एक साधारण स्त्री की करुणा और क्षमा से प्रसन्न होकर शिव प्रकट हुए। इन सभी ज्योतिर्लिंगों का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि ये केवल मंदिर या पत्थर नहीं बल्कि चेतना के केंद्र हैं, और जो इन्हें केवल आंखों से देखता है वह केवल दर्शन करता है, लेकिन जो अहंकार त्याग कर मौन और भक्ति से इन्हें अनुभव करता है, उसे यह सत्य समझ में आता है कि शिव कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर ही विराजमान है, क्योंकि शिव का अर्थ है कल्याण, चेतना और अनंत सत्य। हर हर महादेव।